हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एसपी आपका अपने अधिगम मंच चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज जो हम करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे ऑलमोस्ट हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यानी कि रीजनिंग मतलब तर्कशक्ति। क्लियर? यानी कि तर्क शक्ति रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिसके थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन को यानी कि उस कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन को आप चुटकियों में निकाल पाएंगे। यानी कि किस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स? बेसिकली जब हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हमने देखे तो पाया कि प्रत्येक बार यानी कि हर बार दो क्वेश्चन इससे संबंधित पूछे जाते हैं। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि इससे संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। हम बात कर रहे हैं यानी कि ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिल्ली पुलिस में हर बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जहां भी यानी कि रीजनिंग में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो किस तरह से ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रक्त संबंध से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, क्योंकि इनको हम अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। इसके पहले हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो है उसे क्लियर कर लेंगे, बिल्कुल फाड़ू तरीके से, बिल्कुल ट्रिक के साथ। आप उस कॉन्सेप्ट को करने के बाद बिल्कुल निश्चित ही ये हो जाएंगे कि चुटकियों में मात्र सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन है, जैसे नेहा रोहित की बहन है, ठीक इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे संबंध जो रिश्ते होते हैं उनसे संबंधित। जैसे पहला क्वेश्चन है, नेहा रोहित की बहन है तथा राहुल की माता है। क्लियर? राहुल सोहित का भाई है, नेहा सोहित से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन। और यदि हम बात करें कि कोई भी एक फोटो टंगा हुआ है, कोई भी एक पिक्चर टंगी हुई है, ठीक। क्लियर? जैसे किसी लड़के ने एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जो है मेरे भाई के छोटे बहन या पापा के, ठीक है, मम्मी के छोटी बहन का भाई है। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट होता है, आखिर किसके थ्रू हम इन क्वेश्चंस को किस तरह से आसान बना सकते हैं। तो बिल्कुल फाड़ू कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि हम बात करें ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध में एक ट्री काम करती है। ट्री मतलब अरे पेड़ भाई, ट्री मतलब एक पेड़, जिसे हम बोलते हैं रिलेशन ट्री। क्या सुना कभी नाम? नहीं सुना? रिलेशन ट्री, ठीक है। बहुत सारी ट्री सुने होंगे, चाहे नीम का हो, आम का हो, अमरूद का हो, केला का हो, ठीक, सबका हो। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रिलेशन ट्री। रिलेशन ट्री एक ऐसा पेड़ बताऊंगा जिस पर बैठकर आप रक्त संबंध से संबंधित हर क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, तो रिलेशन ट्री की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स, कहाँ और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक, इस रिलेशन ट्री के थ्रू यानी कि इस वक्र के थ्रू या कुछ भी कह लें, इसके थ्रू आप बहुत आसानी से हर क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखें, सबसे पहले हम एक जनरेशन, एक पीढ़ी ले लेते हैं। कौन सी पीढ़ी? इसको हम 0 लेवल मान लेते हैं। 0 लेवल की कोई भी एक पीढ़ी है, मान लीजिए आप हैं, ठीक। किसी को हल करने का मेरा इरादा नहीं, मतलब मैं हूं, मान लीजिए, ठीक, मैं हूं यहाँ पर, मैं हूं इस स्टेज पर, ठीक। कौन है? मैं हूं यहाँ पर एक स्टेज पर, यानी कि मैं एक लड़का हूं, तो लड़के को हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। लड़के को प्लस से और लड़की को माइनस से करेंगे, ठीक। यहाँ पे मैं हूं, ये हमारी एक कौन सी हो गई? पीढ़ी हो गई, जनरेशन। यहाँ पर मैं हूं, ठीक। यदि मेरे भाई है, कोई मेरी बहन है, तो वो इसी पीढ़ी में आएगी, मतलब इसके पैरेलल चलेगी। क्लियर? इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करें धीरे धीरे। इसके बाद आप निश्चित ही ये चुटकियों में कर पाएंगे। ठीक, इसके साथ ये मैं हो गया, मेरे भाई हो गया, यहाँ पे भाई भी हो सकता है,
बहन भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इस जनरेशन में चलेंगे, एक चीज़ यहाँ पे ये क्लियर हुई। इसके साथ हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अब ऊपर की रिलेशन की बात करते हैं। ऊपर की जनरेशन है, ऊपर की पीढ़ी, ऊपर की पीढ़ी मतलब मेरे पापा। अब हमने बात की, देखो ऊपर की तरफ चलेंगे, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है वो मेरे पापा और मम्मी के थ्रू, क्लियर। तो ये हो गए मेरे पापा, यानी कि हमसे ऊपर की पीढ़ी। यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या हो गए फ्रेंड्स, पिता। किसके पिता, यानी कि मेरे और मेरे भाई बहनों के पिता। इसे समझने की कोशिश करिए आप, ठीक। अब पिता है तो यहाँ पे मम्मी भी होगी, क्योंकि जन्म तो अकेला पिता नहीं दे सकते, क्लियर। तो यहाँ पे मम्मी हो गई, यानी कि उन दोनों की मैं क्या होगा, संतान, ठीक है। यानी कि मेरा और इनका संबंध क्या है, ये मेरे पिता हो गए, मैं इनका क्या हो गया भाई, बेटा। यदि मेरी एक बहन है तो वो हो गई इनकी बेटी, क्लियर। ये इनके पिता हो गए। यहाँ पे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, यदि ये दोनों कपल हैं, कपल मतलब हस्बैंड वाइफ होंगे, बिल्कुल, ये मेरी मम्मी, यानी कि ये मेरी हो गई माता जी, क्लियर। तो ये एक जनरेशन हो गई, यानी कि पापा और बेटे, यानी कि इन दोनों के जो बेटे हो गया या बहन, कोई भी हो गई बेटी, ठीक। अब फ्रेंड्स, यदि मेरा जन्म हुआ है, मेरे पापा हैं, तो उनके भी क्या होंगे भाई, निश्चित है, उनके भी तो एक पापा होंगे, ठीक है। उनके पापा हैं, ये मान लिया हमने प्लस। मैं यहाँ पे प्लस को बॉय डिनोट कर रहा हूँ, यानी कि बॉय लड़के को प्लस डिनोट कर रहा हूँ और लड़की को माइनस, ठीक है। तो ये एक और इनके पापा हो गए, यानी मेरे पापा के पापा, ठीक। तो उनके थ्रू उनका जन्म हुआ, मेरे पिताजी का। इसके साथ साथ इनकी क्या होंगे भाई, दादी जी भी होंगी, यानी कि मम्मी होंगे, मेरे पापा के पापा, और ये इनकी एक मम्मी हो गई, ठीक। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये मेरे पापा हो गए, मेरे पापा के पापा मेरे क्या लगेंगे भाई, दादा, निश्चित। बाबा है ना, क्लियर। और ये कौन हुई मेरी, यानी कि माता, यानी कि मम्मी। और ये कौन हुई भाई, दादी, ठीक। इंग्लिश में यदि बात करूँ, यानी कि ये मैं हूँ या आप हैं, तो आपके ये हो गए फादर एंड ये हो गए मदर, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट ऊपर वाली पीढ़ी हो गई हमारी जनरेशन, जिसके थ्रू हमारा जन्म हुआ है, क्लियर। तो ये हो गए पापा, इनका संबंध मेरे साथ क्या होगा, मतलब मैं इनका बेटा हूँ। यदि मेरी बहन है कोई, यहाँ पे हम बहन ले लेते हैं, तो ये हो गई इनकी बेटी, यानी इनकी और इनकी बेटी, ये मेरे मम्मी पापा, क्लियर। अब इनके साथ साथ इनके पापा, यानी कि ये मेरा इनके साथ क्या रिलेशन हुआ, तो ये हो गए मेरे दादा, ठीक। और ये हो गई दादी, क्लियर। तो यहाँ पे 1 2 3 पीढ़ी की हमने बात की, 3 जनरेशन यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, क्लियर। तो ऑलमोस्ट 7-8 जनरेशन तक क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, ये इस तरह के। उनको हमको आंकड़ों के साथ बढ़ा के सॉल्व करना होता है। इसे आप समझ लीजिए रिलेशन ट्री को, ठीक, बहुत इजीली आप कर पाएंगे। अब भाई मेरे पापा हैं, दादा हैं, दादा के भी तो कोई पापा रहे होंगे, तभी तो दादा का जन्म हुआ। अब मान लेते हैं ये हो गए मतलब इनके भी पापा, पापा मतलब ऊपर को हम चल रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये इनके पापा हो गए, इनके पापा के थ्रू, यानी कि मेरे दादा, यहाँ से मेरे दादा का जन्म हुआ, क्लियर। तो इनकी भी एक बीवी हुई होंगी भाई, ठीक है। तो जब ये मेरे पापा हैं, ये दादा हैं, दादा के भी पापा को क्या बोलते हैं भाई हम, यानी कि परदादा। हिंदी में देख लीजिए, पर दादा, ये हो गई पर दादी। इनको पिता में भी बोल देते हैं भाई, यानी कि परदादा। यहाँ पे 1 2 3 4 रिलेशन, यानी कि 4 जनरेशन की हमने बात की। परदादा की भी हम बात करें फ्रेंड, देखिए यहाँ पे ये मैन, यानी कि इनका सन, इसके बाद इनके फादर यानी कि ग्रैंडफादर के बाद ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी कि परदादा। 4 रिलेशन हो गए, ठीक। यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ देख पाएं, यदि एरो को नीचे करें, तो हम देखेंगे कि ये हो गए परदादा, परदादा के ये पुत्र, क्लियर। इनके भी ये पुत्र, ठीक, यानी इनके ये पुत्र। यदि इनकी बात करें तो इनके पोते, ठीक है, यानी कि ग्रैंडसन। और यहाँ से बात करें तो ये इनके पोते, यानी कि परपोते, ग्रेट ग्रैंडसन, ठीक है। इस तरह से यदि हमें एक रिलेशन पता है, तो हम ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक। तो ये बात बताइए यहाँ पे, यहाँ तक यदि क्लियर नहीं हुआ हो तो दोबारा से देख लेते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए आप हैं या मैं हूँ, ठीक। इनके पापा मम्मी पापा हुए नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि पहले वाली जनरेशन, ठीक है। तो इन दोनों का संबंध क्या हुआ, यानी कि ये मम्मी पापा, यानी कि माता पिता हुए, ठीक। इसके यानी कि ये मेरे मम्मी पापा हुए, मेरी बहन है तो इनके मम्मी पापा हुए, मेरा एक और भाई है तो उसके भी मम्मी पापा हुए।
तो भाई बहन की यदि हम बात करें, भाई बहन या मेरी पत्नी की यदि हम बात करें, तो एक जनरेशन में चलेंगे, ठीक, यानी कि एक पीढ़ी में, यानी कि पैरेलल, ठीक, क्लियर। यदि ऊंची जनरेशन, ऊंची पीढ़ी की बात करें तो वो पिता माता एक जनरेशन में, माता के साथ साथ यहाँ पे अंकल भी हो सकते हैं भाई, ये इसके पैरेलल चलेंगे क्योंकि चाचा एक रिलेशन ऊपर होते हैं ना, ठीक। उसके साथ साथ पापा के पापा, दादा एक और रिलेशन ऊपर, उनके भी दादा, यानी कि मेरे पिताजी के दादा, परदादा, कुल मिला के ये दादा और ये मेरे हो गए परदादा। तो यहाँ से ऊपर से देखें तो ये इनके बेटे, यानी कि मेरे दादा, मेरे दादा के बेटे, मेरे पिता और मेरे पिता का बेटा मैं, ठीक। तो ये हो गई एक बात, 4 जनरेशन हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, इसे हम 0 जनरेशन इसलिए मान रहे हैं, अब मेरे जनरेशन के बाद भाई नीचे भी तो जनरेशन जा सकती है, नीचे जनरेशन जाएगी, यानी कि मेरी शादी के बाद, ठीक है, यानी कि एक और जनरेशन नीचे यदि हम चलते हैं तो यहाँ पे ये हो गए किसका बेटा, किसका, मेरा, या, ठीक है। इस बेटे के लिए ये कौन होंगे भाई, पिता, यहाँ पे इसके लिए होंगे ये पिता, ठीक है। और इसके लिए ये क्या हो जाएंगे भाई, ये हो जाएंगे दादा। समझिए आप अच्छी तरह से समझिए, ठीक। तो ये इस तरह से जनरेशन चलती हैं, इसे आप कॉमन मानिए, इसके ऊपर वाली 4 जनरेशन और 4 नीचे वाली, उसके थ्रू फिर हम, ठीक है, कनेक्ट करके किसी भी रिलेशन को ढूंढ पाते हैं, इस तरह के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक जनरेशन हम नीचे को आए, यानी कि मेरे भी संतान हुई, ठीक है, यह मेरा सन हुआ, या फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे उसकी शादी हो गई, तो यहाँ पे एक लड़की के साथ शादी हो गई भाई, लड़के की, सीधी सी बात है, ठीक। तो इसका संबंध क्या हुआ, बेटा, यानी इनके बेटे हैं ये, और ये यदि शादी होगी तो ये कौन हो गई भाई, इनकी, यानी कि इन दोनों की कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई बहू। बहू जिसे हम बोलते हैं क्या, पुत्र बहू, डॉटर इन लॉ, ठीक, पुत्र बहू, क्लियर। तो इस तरह से अब इसकी भी यदि हम यहाँ शादी करते हैं तो इन दोनों की ये पुत्र बहू हो गई, और इसके बहू के ये कौन हो गए भाई, ये ससुर हो गए, और ये हो गई सासू माँ, क्लियर। एक और जनरेशन नीचे, यानी कि इस बेटे का एक और यदि बेटा होता है, नीचे जनरेशन शादी हो जाती है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, इसके लिए ये बेटा हो जाएगा, ठीक। यदि हम ऊपर के चलते हैं तो ये इसके लिए पिता, ठीक, और ये कौन हो जाएगा भाई, दादा, यानी कि इसके लिए 3 जनरेशन पे तो दादा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन जनरेशन की हमने यहाँ पे बात की, ठीक। तो इसकी 3 जनरेशन ऊपर हम यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ इसकी 3 जनरेशन ऊपर और इसकी 3 जनरेशन नीचे। यदि एक और, यदि इन दोनों की भी शादी होती है भाई, तो यहाँ पे कोई एक लड़का है, उसकी शादी कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसका संबंध क्या हुआ, ये इसका बेटा, ठीक, इसका फिर ये बेटा, फिर इसका ये बेटा, यानी कि इसका ये बेटा और इसका ये क्या हो गया, पोता, और ये क्या हो गया, पर पोता, यानी कि ग्रेट ग्रैंड सन, ये ग्रैंड सन हो गया, ठीक। तो क्लियर, यहाँ से किसी भी तरह का क्वेश्चन हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो और दोबारा से देख लीजिए, यानी कि ये हो गया, क्या हो गया भाई, पर पोता, किसका, जिसको हम कॉमन जनरेशन यानी कि खुद को मान रहे थे यहाँ पे, तो ये हो गया बेटा, ठीक, ये बेटे का बेटा, यहाँ पे पोता, ठीक। मान लीजिए ये ऊपर वाली जनरेशन हमारी खत्म, ठीक है, मतलब थी, डेथ हो गई, एक्सपायर हो गई, यानी कि हम जिंदा हैं, ठीक, सिर्फ मैं हूँ, और ये मेरी नीचे की जनरेशन है, मैं बुढ़ा हो गया हूँ 100 साल का, ठीक है। तो ये मेरा बेटा, ये उसका बेटा, ये उसका भी बेटा, ठीक है। 3 यानी कि 4 जनरेशन हम हैं, 400 साल हो गए हैं मुझे जिंदे हुए, ठीक है। तो ये इसका बेटा, ये मेरा बेटा रहेगा, ठीक। मेरे बेटे की बहू, मेरी बहू, यानी कि पुत्र बहू, क्लियर। इसके साथ साथ उसका भी बेटा हो जाता है, ठीक। तो ये इनका क्या लगेगा भाई, पोता, क्लियर। यदि यहाँ पे बहू आ जाती है तो ये हो जाएगी पोत बहू, यानी शादी कर लें इसके पोते की, तो ये हो जाती है भाई पोत बहू। आप अपनी भाषा में जो भी बोलते हैं वो लिख लीजिए, यानी कि पोत बहू हो जाएगी भाई, यानी कि ग्रैंड डॉटर, ठीक। पोत बहू के बाद इनका भी एक बेटा हो जाता है, यानी कि ये पोता हो गया इसका, यानी कि मेरा ये कौन लगेगा भाई, परपोता, क्लियर। इसके भाई बहन हो वो परपोते परपोती, परपोता परपोती, ठीक है, इस तरह से।
तो इनके लिए, इन दोनों कपल के लिए ये कौन हो जाएंगे भाई, सास और ससुर। ठीक, इसी तरह से प्रत्येक रिलेशन काम करता है, चाहे ममेरा हो, चाहे चचेरा हो, चाहे कोई भी कजन हो। ठीक, इस तरह से इस रिलेशन ट्री यानी कि ब्लड ट्री पर हम काम करते हैं। ये रिलेशन ट्री हो गई, यानी कि इसके थ्रू आप बहुत ही इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तब तक नहीं समझ पाएंगे, सिर्फ इसको रटने से कुछ नहीं होता जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, उसके साथ आप सेकंडों में क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आई थिंक जो रिलेशन ट्री है आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। यानी कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 7 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 रिलेशन तक, 7 पीढ़ी या जनरेशन तक के कोई भी रिलेशन हो उसको हम बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक, अब हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इस जो क्लास में 2 एग्जाम्पल हैं, 2 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी यानी कि ब्लड रिलेशन यानी कि संबंध, रक्त संबंध से संबंधित 10 क्वेश्चन करूंगा, उसमें प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यानी कि किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे इरेज करता हूँ, यानी कि ये क्लियर हो गई होगी आपको। रिलेशन ट्री के थ्रू आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपको समझ आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, नेहा रोहित की बहन है। क्लियर, बहन है तो एक जनरेशन यानी कि पैरेलल चलेंगे। यहाँ पे समझ लीजिए फ्रेंड्स, यानी कि नेहा, अब किसी भी क्वेश्चन में, रीजनिंग के किसी क्वेश्चन में नेहा नाम दे दिया तो ये जरूरी नहीं है वो लड़की है। जनरली हम नेहा लड़की का नाम रखते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल जरूरी नहीं है। रीजनिंग में कोई भी लॉजिक अपने आप काम नहीं करता भाई, जो क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, वो मेज को भी लड़की मान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर नेहा रोहित की बहन है। ठीक, हम यहाँ पे देखते हैं भाई, देखिए ये है नेहा, कौन है, नेहा। ठीक है, क्योंकि ये बहन है तो ये है भाई लड़की, हमने लगा लिया माइनस, क्योंकि हमने रिलेशन ट्री में आपको माइनस के थ्रू बताया कि इसे हम लड़की मानेंगे और प्लस को लड़का मानेंगे। किसकी बहन है, ये रोहित की, तो इसके पैरेलल चलेगी, रोहित की बहन है भाई। समझ लीजिए, इससे फाड़ू कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा ब्लड रिलेशन का। रीजनिंग का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। हमने बात की नेहा रोहित की बहन है, रोहित लड़का है या लड़की, बिल्कुल नहीं पता भाई, कतई नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे इसका पता चल गया कि नेहा लड़की है। ठीक, तो यहाँ पे हमने इस तरह से कर लिया, एक जनरेशन में चलेंगे, एक पीढ़ी वाले भाई बहन भाई नीचे थोड़ी हो सकते हैं, हमारे बच्चे थोड़े हैं। नेहा रोहित की बहन है, सही है भाई, बहन है, हम क्या करें। तथा राहुल की माता है, राहुल की माता है कौन, नेहा, नेहा लड़की है क्योंकि माता लड़की होगी, तो ये माता किसकी है, राहुल की। ये यहाँ पे इंग्लिश लिख दिया, कोई बात नहीं। राहुल लड़का है लड़की नहीं पता, राहुल की ये माता हो गई, कौन हो गई, नेहा, क्या हो गई, माता, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है एक जनरेशन ऊपर। ठीक है, मान लीजिए राहुल मैं हूँ, मेरी माता ये हो गई और मेरी माता का भाई ये हो गया, बहन ये हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ माता है, राहुल सोहित का भाई है, जो राहुल है, कहाँ गया राहुल, ये राहुल सोहित का भाई है, किसका, सोहित, ये हो गया हमारा सोहित। ये दोनों आपस में कौन हो गए भाई, भाई भाई भाई, क्योंकि यहाँ पे भाई दे रखा है तो इसे हम प्लस कर लें, ये भाई हो गया, यानी कि सोहित राहुल का भाई है। ठीक, अब आगे चलते हैं, नेहा सोहित से किस प्रकार संबंधित है। बड़ा सिंपल और छोटा सा ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे नेहा सोहित से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, अब देख लीजिए आप, क्योंकि जब ये दोनों भाई भाई हैं, ये भाई है इसका राहुल का, ठीक है, रोहित इसकी बहन है, यानी कि रोहित की बहन नेहा है, इनका कोई लिंक नहीं दिया, ये तो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। दोबारा से देख लीजिए, ठीक है, ये ट्री बन चुकी है, हमको बिल्कुल पता चल गया कि रोहित नेहा का सोहित से क्या संबंध है, लेकिन आपको समझाने के लिए, नेहा रोहित की बहन है, नेहा रोहित की बहन है, सही है, ये लड़की है, ये लड़का है या लड़की, कुछ नहीं पता। तथा राहुल की माता है, ये रहा राहुल, राहुल की माता कौन है, नेहा, तो ऊपर की जनरेशन होगी, यानी कि नेहा का बेटा हो गया, ये कौन, राहुल, राहुल नेहा का बेटा हो गया। ठीक है, ये मम्मी है, ये उसका पुत्र है, बेटा है या बेटी है, कुछ नहीं पता। राहुल सोहित का भाई है, यानी कि जो राहुल है सोहित का क्या है भाई, सोहित का भाई है। ठीक है, ये भाई भाई हैं आपस में, जब दोनों भाई भाई हैं और ये इसकी माँ है राहुल की, ये इसका सगा भाई है, तो सोहित की नेहा क्या होगी भाई, देखो आप,
सोहित की नेहा क्या होगी भाई, ये भाई ये इसकी माँ, तो क्या होगी भाई माता, यानी कि मम्मी। ठीक, अम्मी। तो कुल मिला के सोहित की ये अम्मी होगी। अब यहाँ पे पूछा किस तरह से है, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा। नेहा रोहित से किस प्रकार, नेहा का संबंध पूछा है। तो नेहा रोहित की क्या लगती है, नेहा लगती है रोहित की माँ। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए मदर, फ्रेंच में भी लिखूं मुझसे आती नहीं। ठीक है, तो नेहा रोहित की माता है। अब इस तरह से क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सोहित का नेहा से क्या संबंध है, तो सोहित नेहा का क्या हो जाएगा भाई बेटा। दोनों तरीके से पूछ सकता है। तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा नेहा का संबंध सोहित से किस तरह से है, तो नेहा रोहित की क्या हो गई माता। तो आंसर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो गया यानी कि माँ। सोहित का संबंध यानी कि नेहा से सोहित का संबंध क्या होगा, नेहा सोहित की माता है। क्लियर। इतना छोटा क्वेश्चन में मैंने इतना टाइम इसलिए लिया क्योंकि आप समझ पाए। ठीक, अब नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास करेंगे हम रक्त संबंध की, उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो आपको क्लियर हो पाएंगे। ठीक, यदि आपको ये रिलेशन ट्री समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को बार बार देखें, तो समझने की कोशिश करें कि ये ट्री क्या बला है। ठीक, उसके साथ आप फिर क्वेश्चन करें चुटकियों में, काम तमाम। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए, ठीक है, एक लड़के ने कहा, भाई कोई एक लड़का है, आप, चलो आप नहीं मैं हूँ, मैं एक लड़का हूँ, तो मैंने एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए कहा, मान लीजिए ये कोई एक पुरुष है भाई, महानुभाव, ओ भाई गेंडा स्वामी, चलो कोई, ये एक है पुरुष, पुरुष मतलब मेल। क्लियर, ये कोई एक मेल, ये कोई आदमी व्यक्ति हैं। एक लड़के ने इनकी ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जो इंसान है, समझ लीजिए, ये जो मोटू राम है, ये जो मोटू इंसान है, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पुरुष, यानी कि ये जो मोटू राम है ये पुरुष हैं, इनकी ओर संकेत करते हुए एक दूसरे लड़के ने कहा, कौन है, दूसरा एक और लड़का है, उसने कहा, ठीक, क्या कहा, वह मेरी बहन के, यानी मेरी बहन, इस लड़के ने इनके बारे में संकेत करते हुए कहा कि मेरी बहन यहाँ पे, तो मेरी बहन कहाँ होगी भाई, यहाँ पे होगी, बहन है तो यहाँ हो गई। ठीक है, ये भाई हो गया, ये बहन हो गई, ये लड़का है ये लड़की, तो ये भाई बहन हो गए, यानी कि ये कौन हो गई भाई बहन, किसकी, मेरी। ठीक है, मुझे ही मान लीजिए कि मैंने एक मोटू राम, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा कि ये मेरी बहन, ठीक है, ये मेरी बहन के दादा, मेरी बहन के दादा, मतलब हम दोनों जब भाई बहन हैं तो हमारे दादा कौन होंगे, उससे पहले हमारे कोई पापा होंगे। क्लियर, मम्मी पापा के ऊपर एक जनरेशन और जाएंगे तो वहाँ पे होंगे हमारे दादा। तो यहाँ पे पूछा कि मेरी बहन ये हो गई, मेरी बहन के दादा, मेरी बहन के दादा मतलब मेरी बहन के पापा, फिर उनके पापा यानी कि दादा। जब जो मेरी बहन के दादा यानी कि ग्रैंड फादर हैं तो वो मेरे भी तो होंगे। ठीक, तो ये पापा बीच में हमने ले लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं, मेरी बहन के दादा की एकमात्र संतान है, यानी कि ये जो मोटू राम है, ये जो मोटू राम है मेरी बहन के दादाजी की एकमात्र संतान है, यानी कि मेरे दादाजी की संतान, ये दादाजी हैं, इनकी संतान कौन आएंगे भाई, नीचे ये संतान आएंगे ना, दादाजी की इकलौती संतान है भाई, तो इकलौती संतान है ये मोटू राम। ठीक है, यानी कि जब दादाजी की सिर्फ एकमात्र संतान है एक, तो वो कौन है, क्योंकि पापा हैं भाई हमारे, कौन है, पापा। ठीक, संतान है, ठीक, इनकी शादी हुई होगी तो कोई मम्मी बनी होगी, मम्मी के थ्रू फिर हमारा भाई बहनों का जन्म हुआ, तो कुल मिला के दादा की इकलौती संतान ये हो गए। तो ये अभी तक हमने बात की, ये कौन हो गए भाई, जो मोटू राम है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, क्योंकि मैं कह रहा था मैंने बीच में पापा जी को घुसेड़ लिया, मतलब यहाँ पे रिलेशन तरीके में बात कर रहा हूँ। तो मेरे दादाजी यानी कि मेरी बहन के दादाजी की एकमात्र संतान कौन हो गए, मेरे पापा, डैडी। ओके, तो यानी कि जो पापा हो गए वो मेरी बहन के दादाजी की एकमात्र संतान यानी कि मेरे, और मेरी बहन के दादाजी की एकमात्र संतान मेरे पापा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, वह पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, वह पुरुष से किस प्रकार संबंधित है।
वह कौन? एक लड़का, क्योंकि एक लड़के नहीं तो कहा। तो ये जो पुरुष है ये, इसकी ओर संकेत करके हो कहा ना कि ये है। तो भाई ये मुझसे, यहाँ पे मैंने तो कहा, तो मुझसे क्या किस प्रकार संबंध है इनका, यानी कि ये मेरे पिता हैं भाई, उस लड़के के ये पापा हैं, पप्पा। ठीक है। और ये जो लड़का इशारा कर रहा था ये क्या है उनका? बेटा। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे पिता। तो फ्रेंड्स आई होप ये जो रिलेशन ट्री है, रीजनिंग में हमने जो किया तर्क शक्ति में रक्त संबंध की जो ट्री यानी कि एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मैं एस के आपसे विदा लेता हूँ।